जब एक पेड़ अंदर से खोखला होने लगता है तो उसे गिराने के लिए किसी तूफान की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सी दीमक ही काफी होती है। रिश्ते भी तूफान से नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटते हैं जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा इंसान दीमक बनकर रेंगने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता मजबूत है। तुम्हें लगता है कि जो इंसान आज तुम्हारे साथ खड़ा है वो कल भी तुम्हारा ही रहेगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दुनिया में कोई भी दीवार बाहर के हथौड़ों से उतनी जल्दी नहीं गिरती जितनी जल्दी अंदर छिपे किसी भेदिए की वजह से ढह जाती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बात कही थी जो आज भी हर घर, हर रिश्ते और हर इंसान की जिंदगी पर एक कड़वी सच्चाई बनकर बैठती है। चाणक्य ने कहा था, दो लोगों के गुप्त रहस्य जब तीसरे कान तक पहुंचते हैं तो विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तुम जिस इंसान को अपना सलाहकार बना रहे हो, जिससे अपने साथी की शिकायतें कर रहे हो, याद रखना वो इंसान तुम्हारी आग बुझाने नहीं आया है। वो बस ये देखने आया है कि तमाशा कितना बड़ा हो सकता है। अक्सर इंसान अपने रिश्ते को खुद अपने हाथों से बर्बाद नहीं करता, वो किसी तीसरे के हाथों में अपने रिश्ते की डोर थमा देता है। जब तुम अपने घर की बातें बाहर ले जाते हो, जब तुम अपनी किसी बात का हल किसी तीसरे इंसान से मांगते हो, तो तुम सिर्फ सलाह नहीं ले रहे होते, तुम उस इंसान को अपने रिश्ते की नींव पर पहला प्रहार करने की इजाजत दे रहे होते हो। ये मत भूलो कि हर हंसता हुआ चेहरा तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। हर वो इंसान जो तुम्हारे सामने सहानुभूति जता रहा है, जो कह रहा है कि मैं समझ सकता हूं तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है, हो सकता है कि वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बेवकूफी पर मुस्कुरा रहा हो। तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, तुम्हारा कोई बहुत करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जो खुद को तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी दिखाता है। शुरुआत हमेशा बहुत छोटी सी होती है। एक छोटा सा झगड़ा, एक छोटी सी गलतफहमी, तुम अपने साथी से बात करने के बजाय उस तीसरे इंसान के पास जाते हो, तुम अपना दर्द बयां करते हो और वो तीसरा इंसान बहुत प्यार से, बहुत चालाकी से तुम्हारे मन में जहर का एक छोटा सा बीज बो देता है। वो कहेगा, तुम्हें इतना सहने की क्या जरूरत है। वो कहेगा, देखो वो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। वो तुम्हें सही सलाह देने का ढोंग करेगा, लेकिन असल में वो तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच शक की एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा होगा जिसे तुम कभी पार नहीं कर पाओगे। मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जब वो दुखी होता है, जब वो अपने रिश्ते में अकेला महसूस करता है, तो उसे जो भी पहला इंसान सहानुभूति देता है वो उस पर अंधा विश्वास कर बैठता है। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा दर्द बांट रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हारी कमजोरी का हिसाब लगा रहा होता है। चाणक्य नीति कहती है कि अपने घर के द्वार केवल मेहमानों के लिए खोलो। अपने रिश्तों की दीवारें कभी किसी तीसरे के लिए मत खोलना, क्योंकि मेहमान आता है और चला जाता है, लेकिन जो तीसरा इंसान तुम्हारे रिश्ते के फैसलों में घुस जाता है वो तुम्हारे रिश्ते को अंदर से खोखला करके ही दम लेता है। सोचो, जब तुम दोनों पहली बार मिले थे तो क्या किसी तीसरे की जरूरत थी? जब तुमने एक दूसरे को समझा था तो क्या कोई तीसरा बीच में आया था? नहीं। तो फिर जब समस्या आई, जब कोई कड़वाहट आई, तो तुमने किसी तीसरे को अपना जज क्यों बना दिया? जिस पल तुमने अपने साथी की बुराई किसी तीसरे के सामने की, उसी पल तुमने अपने साथी का सम्मान हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो तीसरा इंसान अब तुम्हें और तुम्हारे साथी को उस नजर से कभी नहीं देखेगा जो इज्जत का नजरिया होता है। उसके मन में तुम्हारे साथी की एक ऐसी छवि बन जाएगी जो तुमने अपनी कड़वाहट में गढ़ी थी। और सबसे बड़ा दर्द क्या होता है जानते हो? जब वक्त बीत जाता है, जब तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का गुस्सा ठंडा हो जाता है, तब तुम तो अपने साथी को माफ कर देते हो, लेकिन वो तीसरा इंसान उस बात को कभी नहीं भूलता। वो वक्त आने पर उसी बात का इस्तेमाल तुम्हें नीचा दिखाने के लिए करेगा, तुम्हारे रिश्ते पर तंज कसने के लिए करेगा। संसार का नियम बहुत सीधा है। आग जब तक चूल्हे के अंदर रहती है भोजन पकाती है, लेकिन जब वही आग चूल्हे से बाहर निकलकर किसी तीसरे के हाथ में चली जाती है तो वो पूरे घर को राख बना देती है। तुम्हारे रिश्ते की बातें, तुम्हारी आपसी कड़वाहट, तुम्हारे झगड़े, ये सब उस चूल्हे की आग है। इन्हें अपने कमरे की चार दीवारों के अंदर ही रहने दो। लेकिन इंसान कितना बेवकूफ है, वो अपने अहंकार में आकर अपनी बात को सही साबित करने के लिए तीसरे इंसान को बीच में घसीट लाता है। देखो, ये भी कह रहा है कि तुम गलत हो। देखो, पूरा जमाना कह रहा है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। क्या हासिल होता है इससे? क्या वो तीसरा इंसान तुम्हारे रिश्ते को बचा लेता है? नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करता है और तुम्हारे रिश्ते की बची कुची मर्यादा को नीलाम कर देता है। चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है कि विषैले सांप से भी ज्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जो मीठी बातें करके दो लोगों के बीच दीवार खड़ी करता है।
सांप तो काटता है तो शरीर मरता है, लेकिन ऐसा तीसरा इंसान जब काटता है तो आत्मा का भरोसा मर जाता है, रिश्तों की गरिमा मर जाती है। जरा रुक कर सोचो, तुम्हारे रिश्ते में तीसरा इंसान क्यों आया? वो खुद चलकर नहीं आया था, तुमने उसे दरवाजा खोलकर अंदर बुलाया था। तुमने अपनी कमजोरियां उसके सामने परोसी थी। तुमने खुद कहा था कि देखो मेरा साथी कितना बुरा है। जब तुम अपने ही साथी की रक्षा नहीं कर सकते, जब तुम अपने ही रिश्ते का पर्दा नहीं रख सकते, तो किसी तीसरे से वफादारी की उम्मीद क्यों करते हो? दुनिया तो इंतजार कर रही है कि कब तुम्हारी दीवार में एक दरार दिखे और कब वो उस दरार में अपना फायदा तलाश सके। जो इंसान आज तुम्हारे पास आकर किसी और के रिश्ते की बुराई कर रहा है, जो तुम्हें बता रहा है कि फलानी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में कितना झगड़ा चल रहा है, जरा ठहरो और सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वही इंसान तुम्हारे रिश्ते की बातें किसी चौथे के सामने नहीं करता होगा? इंसान की यह फितरत है कि वो दूसरों के दुखों में अपनी खुशी की झलक ढूंढता है। जब कोई तीसरा इंसान तुम्हारे रिश्ते के टूटने का मातम मना रहा होता है तो उसके सीने के अंदर एक अजीब सा सुकून पल रहा होता है। वो सोचता है कि चलो सिर्फ मैं ही अकेला दुखी नहीं हूं, दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी जिंदगी तबाह हो रही है। ये इंसानी दिमाग का वो काला सच है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन आचार्य चाणक्य ने इस काले सच को 1000 साल पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि कमजोर इंसान हमेशा दूसरों के सहारे ढूंढता है और समझदार इंसान अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं अपनी परिपक्वता से निकालता है। तुम क्यों भूल जाते हो कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं? हर रिश्ते में वो पल आता है जब बातें बिगड़ती हैं, जब गुस्सा हावी होता है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो पल परीक्षा का होता है। वो पल ये देखने का होता है कि तुम्हारी समझदारी कितनी गहरी है। उस कठिन पल में अगर तुम दोनों ने मिलकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर ली तो रिश्ता 10 गुना ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर उसी पल तुमने किसी तीसरे का हाथ थाम लिया तो समझ लेना कि तुमने अपने रिश्ते का डेथ वारंट साइन कर दिया है। तीसरा इंसान सिर्फ कोई दोस्त या रिश्तेदार ही नहीं होता। कभी कभी सोशल मीडिया की नकली दुनिया, लोगों की सलाह देने वाली किताबें या इंटरनेट पर दिए जाने वाले खोखले ज्ञान भी वो तीसरा इंसान बन जाते हैं। तुम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने रिश्ते का आंकलन करने लगते हो। तुम सोचते हो कि उसकी जिंदगी में तो इतना प्यार है, मेरे साथी में ही कोई कमी है। तुम किसी तीसरे की रची हुई काल्पनिक दुनिया से अपने असली रिश्ते की तुलना करने लगते हो। यह भी तीसरे इंसान को अपने मन में जगह देना ही है। याद रखो, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो रिश्तों की कहानी एक जैसी नहीं होती। जो सलाह किसी और के रिश्ते पर काम कर गई, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी जिंदगी को भी बचा ले। हो सकता है कि वो सलाह तुम्हारी बची कुची शांति को भी भस्म कर दे। अगर तुम्हें अपने रिश्ते को बचाना है, अगर तुम्हें उसे एक वट वृक्ष की तरह मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले अपने घर के सारे गुप्त दरवाजे बंद करो। दरवाजे बंद करने का अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात को सार्वजनिक करना बंद कर दो। जो बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच की हैं, उन्हें किसी तीसरे की चौखट तक मत जाने दो। चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपने मन के दुख, अपने घर के क्लेश और अपने साथी के दुर्गुणों को हमेशा गुप्त रखता है। जब तुम अपने साथी के दुर्गुण दुनिया के सामने रखते हो तो तुम दुनिया को यह बताते हो कि तुम्हें खुद का चुनाव करना नहीं आता। तुम अपनी ही पसंद पर सवाल उठा रहे होते हो। कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए बिखर गए क्योंकि किसी एक ने अपने साथी की गलती पर पर्दा डालने के बजाय उसका ढोल पीट दिया। जब तुम अपने साथी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम उस रिश्ते में सम्मान की उम्मीद कैसे रख सकते हो? सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। और रिश्ते में सम्मान तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे की ढाल बनते हैं, एक दूसरे का पर्दा बनते हैं। जब तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच बहस हो, जब गुस्सा चरम पर हो, तो उस पल शांति को चुनो। उस पल किसी तीसरे को कॉल करके अपना दुखड़ा रोने के बजाय कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ। गुस्सा एक क्षण का होता है, लेकिन किसी तीसरे के सामने कही गई बातें ताउम्र का जख्म बन जाती हैं। वो तीसरा इंसान तुम्हारी बातों को बड़े ध्यान से सुनेगा, तुम्हें चाय पिलाएगा, तुम्हारी पीठ थपथपाएगा और कहेगा तुम कितने भोले हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही तुम वहां से उठकर जाओगे, वही इंसान किसी चौथे इंसान को फोन करके कहेगा, देखा ना, आ गया ना अपनी औकात पर, मैं तो पहले ही कहता था कि इनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम अपने प्यार को, अपने विश्वास को, अपनी साझा की हुई यादों को दुनिया के लिए एक मजाक बनाना चाहते हो? अगर नहीं तो आज ही इस तीसरे इंसान की एंट्री पर पूर्ण विराम लगाओ।
जब भी कोई इंसान तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथी के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर वही बात रोक दो। उससे कहो, ये मेरा और मेरे साथी का व्यक्तिगत मामला है, हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। तुम्हारी ये एक लाइन उस तीसरे इंसान के मुंह पर वो तमाचा होगी जो उसे कभी दोबारा तुम्हारे रिश्ते में दखल देने की हिम्मत नहीं देगा। ये साहस तुम्हें जुटाना पड़ेगा, ये सीमा तुम्हें तय करनी पड़ेगी। अगर तुम अपने रिश्ते के चारों ओर सुरक्षा की एक अभेद्य दीवार नहीं खींच सकते तो तुम कभी किसी शांत और खुशहाल जिंदगी की उम्मीद मत करना। आचार्य चाणक्य ने कूटनीति के सिद्धांतों में स्पष्ट कहा है कि शत्रु केवल वो नहीं होता जो तलवार लेकर सामने खड़ा हो, शत्रु वो भी होता है जो मित्र का मुखौटा पहनकर तुम्हारे किले की सबसे कमजोर ईंट को ढूंढ रहा हो। तुम्हारे रिश्ते की सबसे कमजोर ईंट है तुम्हारा असंतोष और तुम्हारी जुबान। जब तुम असंतुष्ट होते हो और अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते तो तुम अपने किले का दरवाजा उस मित्र रूपी शत्रु के लिए खुद खोल देते हो। वो अंदर आता है, तुम्हें थोड़ी सी सहानुभूति का दिलासा देता है और चुपके से तुम्हारे किले में आग लगा देता है। और जब किला जल रहा होता है तो वो दूर खड़ा होकर हाथ तापता है। सोचो, कितने ही हंसते खेलते परिवार, कितनी ही खूबसूरत प्रेम कहानियां सिर्फ इस एक बेवकूफी की वजह से खत्म हो गई, क्योंकि किसी एक ने किसी तीसरे की बात पर भरोसा कर लिया। उसने कहा था कि तुम किसी और से बात करते हो, उसने कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, उसने कहा था कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। अरे तुमने खुद क्या देखा? तुमने अपने साथी के दिल में झांक कर क्या महसूस किया? तुमने किसी तीसरे इंसान की कही हुई बात पर इतना भरोसा कर लिया कि अपने ही साथी की आंखों का सच तुम्हें झूठ लगने लगा? इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? इंसान की अक्ल पर जब पर्दा पड़ता है तो उसे अपनों की सच्चाई से ज्यादा गैरों की अफवाहों पर यकीन होने लगता है, और यही वो मोड़ है जहां से विनाश की शुरुआत होती है। अगर तुम्हें अपने रिश्ते को बचाना है तो सबसे पहले अपने कान दूसरों के लिए बंद करो और अपनी आंखें अपने साथी के लिए खोलो। बातें दूसरों से मत करो, बातें अपने साथी से करो। जो शिकायत है सीधी उससे कहो, जो दर्द है सीधे उसकी गोद में सर रखकर रो लो, लेकिन उस दर्द का ढिंढोरा गली मोहल्ले में मत पीटो। सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जिसमें कभी झगड़ा ना हो। सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें लाख झगड़ों के बाद भी बात घर की चार दीवारों से बाहर ना निकले। जो इंसान अपने रिश्ते की कड़वाहट को अपने कमरे के अंदर ही दफन करना सीख जाता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसके रिश्ते को कभी तोड़ नहीं सकती। चाणक्य नीति कहती है कि धैर्य और संयम ही सबसे बड़े अस्त्र हैं। जब रिश्ते में कड़वाहट आए तो थोड़ा ठहर जाओ, वक्त को बहने दो। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी वो काम कर जाती है जो 1000 शब्द भी नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम चुप रहने के बजाय किसी तीसरे इंसान के सामने जाकर अपनी भड़ास निकालने लगते हो तो तुम उस पल का संयम खो देते हो। तुम अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने नंगा कर देते हो। जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हें किसी तीसरे इंसान की सर्टिफिकेट की जरूरत है कि तुम्हारा रिश्ता सही चल रहा है या नहीं? क्या तुम्हें दुनिया से पूछकर अपने साथी से प्यार करना है? नहीं। तो फिर क्यों अपनी हर बात का फैसला दूसरों की सलाह पर छोड़ते हो? जो इंसान खुद अपने रिश्ते को नहीं संभाल सकता, जो हर छोटी बात पर दूसरों की तरफ देखता है, वो कभी एक मजबूत इंसान नहीं बन सकता। वो हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बना रहेगा। आज कोई और उसे नचाएगा, कल कोई और नचाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता अटूट बने, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तीसरा इंसान तुम्हारे जीवन में जहर न घोल सके, तो आज ही इन 3 नियमों को अपने जीवन में लागू करो। पहला नियम, कभी भी किसी भी हाल में अपने साथी की बुराई या उसकी कमियों की चर्चा किसी तीसरे इंसान से मत करो, चाहे वह तुम्हारा कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो। दूसरा नियम, जब भी तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच कोई विवाद हो तो केवल तुम दोनों ही उस कमरे में होने चाहिए। कोई तीसरा इंसान उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तीसरा नियम, अगर कोई तीसरा इंसान तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथी के बारे में कुछ भी गलत कहे तो उस पर यकीन करने से पहले अपने साथी से सीधे बात करो। किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते की नींव मत हिलाओ। याद रखना, एक बार जब किसी तीसरे इंसान को तुम्हारे रिश्ते में बोलने का अधिकार मिल जाता है तो वो अधिकार कभी वापस नहीं लिया जा सकता। वो इंसान हमेशा तुम्हारे फैसलों पर हावी होने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें सही और गलत का पाठ पढ़ाएगा, जबकि असल में वो सिर्फ तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता है। रिश्ते कागज के बने महल की तरह होते हैं।
हवा का एक झोंका भी इन्हें हिला सकता है। और जब कोई तीसरा इंसान उस महल में अपनी उंगली डालने लगता है तो पूरा महल ढह जाता है। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर पहले जैसा महल कभी नहीं बनाया जा सकता। इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी सल्तनतें युद्ध में नहीं हारी, वो अपनों की गद्दारी और तीसरे की चालबाजियों से ढह गईं। तुम्हारा रिश्ता भी तुम्हारी अपनी सल्तनत है, इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने किले के दरवाजे बंद करो, अपने रिश्ते के रहस्य अपने तक रखो, तीसरे इंसान को बाहर ही रहने दो, क्योंकि शांति और शक्ति हमेशा एकांत में पनपती हैं, भीड़ में नहीं। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो, अपने रिश्ते की बागडोर अपने हाथों में रखो। किसी तीसरे इंसान को इतना अधिकार मत दो कि वो तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है। अगर तुमने अपने रिश्ते की मर्यादा को बचा लिया, अगर तुमने तीसरे इंसान को सही समय पर उसकी औकात दिखा दी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें और तुम्हारे साथी को अलग नहीं कर सकती। यही चाणक्य का सत्य है और यही जीवन का सबसे कड़वा नियम। अगर ये कड़वा सच आपके दिल तक पहुंचा हो और आपको अपनी जिंदगी में एक नई दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञानी यात्रा का हिस्सा बने। अपने उस साथी या दोस्त के साथ इसे शेयर करें जिसे आज चाणक्य की इस नीति की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें।